आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो क्या, वैसे वीडियो तो कंप्लीट हो ही चुका है। जो आप लोग के डाउट थे ना, जो आप लोगों ने पूछे हैं जो भी, वो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने ये क्लास 11th के बच्चों का फ़ोटो इसलिए लगा रखा है कि इन बच्चों का कहना है कि मैं इनको भूल गया हूँ। तो बिल्कुल बच्चों ऐसा नहीं है। बस चूंकि मुझे 9th और 10th की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए मैं 9th और 10th पे ही वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, आप भी लोग कुछ पर्सनली कहेंगे तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा, इसकी आप लोग चिंता ना करिए, आप लोग बिल्कुल मुझे याद है। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे लौटते हैं। तो कुछ बच्चों का ये डाउट था, उनका कहना था कि वियोजन की अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों देखिए, वियोजन की अभिक्रिया 2 या 3 प्रकार की नहीं होती है, वो एक ही प्रकार की होती है। हाँ, अलग बात है कि जो वियोजन की अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी भी तरीके से उसका ताप बढ़ाते हैं जिससे अभिकारक टूट जाए और वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बढ़ जाए। तो उसको हम ताप जो है ना, वो 2 प्रकार से बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब हम उस 2 प्रकार से बढ़ाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वियोजन की अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक कौन सा? फेरस सल्फेट है। ठीक है, इसको जब हम ऊष्मा देंगे ना, गर्म करेंगे मतलब कि इसको, तो ये क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड में टूट जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों गैसें हैं, ये क्या है, ठोस है। ठीक है, तो अगर जो हम फेरस सल्फेट को ऊष्मा देते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए, चूना पत्थर है, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसको गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में, जो कि सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि गैस है, में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये अभी एक ही प्रकार है, इसमें हम लोग ऊष्मा ही दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए, लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये सॉलिड फॉर्म में है। इसको हम लोग जब गर्म करते हैं तो ये PbO, ठीक है ना, यानी कि लेड ऑक्साइड में टूट जाता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, साथ में ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, तो अभी भी ये पहली प्रकार है, हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं। उसके बाद देखिए, कुछ अलग हमारे पास एग्जाम्पल आएंगे। ये देखिए, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है ना, तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है, ये सूर्य के प्रकाश में टूट जाता है। तो यहाँ हमारी स्टार्ट हो गई वियोजन की, जो वियोजन की अभिक्रिया है। अब हम कह सकते हैं कि हाँ, 2 टाइप की होती है। एक टाइप वो जिसमें हम उसमें ऊष्मा देके उसको तोड़ते हैं, और दूसरा टाइप वो जिसमें हम उसमें सूर्य की प्रकाश की सहायता से उसको तोड़ते हैं। तो अब उस दूसरे के लिए ये एग्जाम्पल हो जाएगा कि जैसे वो सिल्वर क्लोराइड है, इस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग टूट जाता है, जिसमें क्लोरीन गैस है वो उड़ जाती है और सिल्वर हमारा बच जाता है। ऐसे दूसरी अभिक्रिया क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। इस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो फिर यही बात होती है, क्या, ये जो ब्रोमीन जो है ये गैस के रूप में उड़ जाता है और जो फिर यहाँ पे सिल्वर बच जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वियोजन की विक्रिया होती है 2 प्रकार की होती है। पहली जिसमें हम उसका ऊष्मा देकर तोड़ते हैं, दूसरी वो जिसमें हम सूर्य की प्रकाश की सहायता से तोड़ते हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक लोगों ने पूछा था ज़्यादातर कि अवक्षेप क्या होते हैं। ठीक है, तो अवक्षेप को भी मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं अवक्षेप की अभिक्रिया को। ये देखिए, इसमें क्या है, सोडियम सल्फेट है एक्वस फॉर्म में, बेरियम क्लोराइड है एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म मैंने बताया था कि अगर जो हम सोडियम सल्फेट को पानी में घोल दें, सिर्फ और सिर्फ जल में और किसी द्रव में नहीं, तो अगर जो सोडियम सल्फेट को जल में घोल दें तो जो घोल बनेगा उसको बोलेंगे एक्वस। ठीक है ना, तो इन दोनों का एक्वस हम फॉर्म लेंगे और इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और साथ में सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ देखिएगा, इन दोनों द्रव को हमने मिलाया, तो दोनों को द्रव को मिलाने के बाद से एक तो हमको ये सोडियम क्लोराइड का द्रव मिल गया, साथ में एक ठोस मिल गया है। देखिए यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है, यानी बेरियम सल्फेट जो हमको मिला है वो ठोस के रूप में मिला है। यानी कि द्रव में से अब ऐसे कुछ पदार्थ निकल के आ गए जो अघुलनशील है, जो उसमें घुले हुए नहीं है। क्योंकि पहले तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे सब कुछ आपस में घुला हुआ था, लेकिन यहाँ पे बाद में अभिक्रिया के बाद हमको एक अघुलनशील पदार्थ मिल गया है। इसी अघुलनशील पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया के दौरान हमको अवक्षेप की प्राप्ति होती है, उस अभिक्रिया को अवक्षेपण की अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी होगा, श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, इसे इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। यानी किसी अभिक्रिया के दौरान जो अघुलनशील पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम लोग अवक्षेप कहते हैं, और इस अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण की अभिक्रिया
कहते हैं। तो अब आप लोग अवक्षेप और अवक्षेपण की क्रिया समझ गए होंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने जितने डाउट पूछे थे मैंने बता दिए, क्लियर कर दिए हैं। अब आप लोग पहला याद कर लेंगे, ठीक है ना। और हम आगे अगर जो 24 घंटे के अंदर आपकी नई नई क्वेरी नहीं आती है तो मैं दूसरा लेसन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है।